नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी और मैं हूं आपके साथ बबली रौतेला। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने अपना शो लेकर, बीबी मसाला फैक्ट्री, जहां पर हम बात करते हैं बिग बॉस के इनसाइड स्टोरी के बारे में। तो बबली, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, अभी हाल ही में बिग बॉस की जो बॉस हैं उनका जन्मदिन था, लेकिन उनका जन्मदिन उनके अकॉर्डिंग मेरे को लगता है नहीं बना। उनको इतनी उम्मीदें थी और जिस हिसाब से बिग बॉस ने उनको ये धमाका दिया ना, वो काफी अलग ही था। बिल्कुल तान्या, पिछले एक महीने से तान्या मित्तल अपने बर्थडे के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। सितंबर का बर्थडे मंथ चल रहा था, फिर बर्थडे वीक आया, फिर कल फाइनली जब कल बर्थडे आया तो बिग बॉस ने जो उनके ऊपर धमाका किया है वो लिटरली देखने लायक था। एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा होगा। जिस तरह से शुरुआत हुई थी, कुर्सी बिठाई गई थी, ताज लाया गया था, बकलावा मंगवाया गया था, टर्की से बकलावा मंगवाया गया था तान्या मित्तल के लिए, लेकिन लास्ट में जो मुंह धुलवाया गया है, अनएक्सपेक्टेड बिग बॉस। एग्जैक्टली लेकिन मैडम को टेंशन भी थी कि यार मेरा मेकअप रिमूव ना हो जाए अगर मैं रोई तो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि अगर वो रोना चाहती थी, जिस तरह से नेहल ने मुंह पे पानी मारा, लेकिन अगर रोती तो शायद असली चेहरा तब रिवील हो जाता। एग्जैक्टली लेकिन यार मेकअप से चेहरा रिवील हो या फिर ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि नेहल ना वो चाहती है कि घर वालों को उनका चेहरा नजर आए, कि वो ये भी चाह रही है कि हम लोगों के साथ बनाकर रखे और पीछे पे वो अपना गेम भी खेल रही है हर किसी के साथ। बिल्कुल तान्या, जिस तरह से तान्या ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया था बिग बॉस में कि वो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है, वो कहीं नजर, भक्ति में लीन रहती हैं, शांत है, इस माहौल में नहीं पली बड़ी के हल्ला करे। अब धीरे धीरे उनका रियल फेस निकल कर आ रहा है। वो चिल्ला भी रही है, वो चुगलियां भी कर रही है, वो लोगों को भड़का भी रही है। वही मतलब मेरे को लग रहा है कि नेहल का वही मेन था कि मैं जाके रिवील करूं। बिल्कुल शुरुआत से ही नेहल जो है वो तान्या को पसंद नहीं करती। नेहल चाहती तो औरों का भी फेस रिवील कर सकती थी। वो उसने गौरव को देखा है, उसने अमाल मलिक को देखा है, लेकिन वो आई किस में सबसे पहले तान्या। एग्जैक्टली उसने भी हाल ही में तान्या मित्तल के काफी एग्जांपल्स भी दिए थे, जैसे कि कुनिका के साथ और नीलम का जो हुआ था, तो उसने एग्जैक्टली बताया कि उसने जाके उसको फोर्स किया है, तब जाके नीलम ने जाके चीजें रिवील की। मुझे ऐसा लगता है कि नीलम जो है ना वो थोड़ी सी डम प्ले कर रही है, या कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अच्छी कह लो, डम नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि वो ना कहीं इन दोनों की छत्र छाया में रह के मतलब वो कर रही है। उनका अपना वो जो उनका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो नहीं रख पा रही है। अगर ऐसी राजमाता होंगी और ऐसी बेस्ट फ्रेंड होंगी तो कोई भी किसी की भी नैया डूब सकती और है। अगर वो कर भी रही है ना, तो लास्ट में जाके उनको फिर वही उन लोगों के सामने जाके सॉरी मैम, मैंने ये बोल दिया गलती से, इस तरफ बोलेगी तो उस तरफ सॉरी बोलेगी, और उस तरफ बोलेगी तो इस तरफ सॉरी बोलेगी। वो तो चलता रहेगा, दोनों तरफ उनको फंसना पड़ रहा है। लेकिन अभी हाल ही में जो अभिषेक बजाज की कैप्टनसी के बाद जो घर वालों की चर्चा हुई थी, उनकी जो कैबिनेट एक तरीके से पूरा घर वाले इकट्ठा हुए थे, वहां पर जो कुनिका ने अभिषेक बजाज की साइड ली ना, वो काफी शॉकिंग था। मतलब घर वाले बाद में ये कह रहे हैं कि यार ये इनका कैसे टीम चेंज हो जाती है। इसीलिए क्योंकि पूरे कैप्टनसी के दौरान जो अभिषेक जो था वो कुनिका का सबसे बड़ा सपोर्टर रहा है। दूसरा पूरा घर जो कहता है कि अशनूर और अभिषेक साथ में खेलते हैं। इस घर में जो कैप्टनसी थी वो अभिषेक की नहीं, अशनूर की थी, ऐसा लोग कह रहे हैं और ऐसा देखने को भी मिल रहा है कि भाई अशनूर जो है वो उसको गाइड कर रही है, इधर नहीं इधर चलो, इधर नहीं इधर चलो, और वैसा ही अभिषेक कर रहे हैं। वो तो इवन लोगों ने वहां पे बोला भी है, और खुद सलमान खान ने बोला है कि यार अशनूर थी कैप्टन या फिर बजाज था। वही, बेशक उनके कुछ भी चल रहा हो घर में, लेकिन अभिषेक को देख के ऐसा लग रहा है कि वो अपने फैसले खुद नहीं बाकियों से इन्फ्लुएंस होके ले रहे हैं। पूरी टीम, उसके गौरव खन्ना कुछ कह रहा है, प्रणीत कुछ कह रहा है, आवेश कुछ कह रहा है, तो सबका सुना और हाँ भाई ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसा वाला चीज है उसके। लेकिन अगर देखा जाए तो ये लोग चाहे गलत कर रहे हो चाहे सही कर रहे हो, नजर तो आ रहे हैं ना, मृदुल तो नजर ही नहीं आ रहे। अभी देखा सलमान खान ने उसको बोला कि यार, उसने कहा कि सर मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ भाई, लेकिन उसके बाद भी मतलब कैसी कोशिश कर रहे हो जब आप उसके बाद भी नजर नहीं आ रहे हो। नतालिया के रहने के बाद बंदा थोड़ा नजर आ रहा था, अब वो भी नहीं है। उम्मीद थी कि नतालिया के जाने के बाद शायद मृदुल का गेम देखने को मिलेगा, कुछ अच्छा होगा, शायद स्टैंड लेंगे, चाहे लड़ेंगे, लेकिन बिल्कुल ही वापस उल्टा। अभी भी वो सबके साथ इवन अगर आपने देखा हो, शहबाज ने उसको कितना फोर्स किया, अरे भाई उठ, अपने लिए लड़, स्टैंड ले। शहबाज तो यार क्या गजब है यार, मजा आ गया। वो अच्छा कंटेंट दे रहा है बिग बॉस को, जो चाहिए। एग्जैक्टली शहबाज को देखकर ही आधे लोग बिग बॉस देख रहे हैं, और शहबाज ऐसा है कि वो बीच का खेल रहा है। वो अभी खुल के अपने पत्ते नहीं खोल रहा है, अभी तक खुल के नहीं आया। माना कि वो अमाल को और इसको दोस्त बोल रहा है और जिशान वगैरह इन सब, लेकिन अभी भी वो दोनों तरफ का है। वो उधर भी किसी से लड़ाई नहीं कर रहा, माना वो बना के वो सबसे चल रहा है। हाँ, वही चीज है, देखने को यही है। अभी हाल ही में ही गौरव खन्ना और फरहाना के सब अगेंस्ट में है, लेकिन जैसे ही कैप्टेंसी का वो टास्क आया, हर कोई फरहाना के फेवर में कैसे बोल गया, वो काफी शॉकिंग था। घर जो है ना 2 में बढ़ चुका है।
बच चुका है वो ठीक है, लेकिन फरहाना के तो सब अगेंस्ट में थे ना, पर कि उससे वो ज्यादा इतना अगेंस्ट घटिया में, बोलती है। उससे ज्यादा अगेंस्ट में वो गौरव की टीम के थे। तो गौरव दुश्मन का दुश्मन दोस्त। लेकिन तान्या मित्तल ने जो बाजी पलटी ना, वो देखने लायक थी। कहाँ उसका बड़ा भाई, और उसने उसी को बोल दिया कि यार मैं नहीं बनाती। और सबसे अच्छा चीज तो ये भी देखने को मिली कि पहले उसने बोला, सबको बोला, गुमराह किया कि मैं जो हूँ वो गौरव को वोट देने वाली हूँ। हाँ। और जिसके बाद अमाल ने उसको कहा कि अगर आप गौरव को वोट दोगी तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। बाद में सुनने को ये भी मिला कि वो देने ही फरहाना को वाली थी। Exactly, और वहाँ वो बाद में चीजें रिवील हुई हैं कि अमाल को तो फंसाया जा रहा था, कि अमाल ने उसको फोर्स किया है, लेकिन तान्या मित्तल ने खुद अमाल को ये चीज बोली थी कि नहीं नहीं, मैं तो पहले ही फरहाना को करने वाली थी। वो सिर्फ ये कि बॉम्ब फोड़ना अमाल के सर पे था। तान्या का गेम बहुत मैनिपुलेटिव है। Exactly. वो किसको कहाँ चला रही है, नेहल वही बोल रही है कि वो सोच बहुत रही है। मैनिपुलेटिव है, और मैं जाके उससे नीलम ने अभी हाल ही में बोला कि तुम जाके यार उसको डायरेक्ट बोलो ना, उसको जाके चीजें समझाओ। तो उसने बोला कि नहीं यार मैं नहीं कर सकती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है, वो पता नहीं मेरे को भी कर लेगी, वो क्या क्या स्टोरियां मेरे को बताएगी, बता के मुझे गुमराह देगी। लास्ट में मुझे गिल्ट होगा कि मैंने गलत पानी फेंक दिया इसके ऊपर। तो वो चीज तान्या बहुत स्मार्टली गेम खेल रही है। अपनी कहते हैं ना नेगेटिव पब्लिसिटी चाहिए। सी आप पॉजिटिव से तो सब खेल रहे हैं, क्यों ना मैं नेगेटिव पब्लिसिटी से सामने आऊं। तो साड़ियां हैं, 800 साड़ियां हैं, 1000 करोड़ के घर है, इसकी फैक्ट्री उसकी फैक्ट्री, बंगला है, बिग बॉस के घर से बड़ा मेरा घर है। अभी देखा शहबाज ने फन वे में बोला भी था कि मेरे पापा ने तो काम क्यों नहीं किया, आज हम भी वो सब करते हैं। बिग बॉस तो कहते भी हैं कि पापा, तब इसके पापा काम कर रहे थे तो आप कहाँ थे। Exactly. तो ये चीज भी देखने को मिली है कि उसने सबको ऐसा दिखा दिया है कि आप गरीब हो। वो वाला एपिसोड देखा आपने जिसमें वो उसके नीलम को अपनी स्टोरी बता रही है कि यार मैं कॉफी पीने वहां जाती हूँ, ताजमहल के पीछे वो पार्क है, वो कहती है यार बस कर यार, हो गया इनफ है, ताने मेरे से दोस्ती तोड़ दे। एग्जैक्टली यार, मतलब इतना बंदा, इतने बिजनेसेस चल रहे हैं, और वो मैडम बोलती है कि यार मेरे को टाइम नहीं मिलता, मेरे बिजनेस और फैक्ट्री जो है वो घर के जस्ट साइड में है, मैं बाहर इधर उधर जाती नहीं हूँ क्योंकि मेरे को टाइम नहीं। मतलब कॉफी पीने के लिए बंदा इतनी दूर जा रहा है, कहाँ से वो मंगवाएगा, फिर ताजमहल, वो आगरा जाएगा, वहाँ जो पार्क है उस बेंच पे जाके वो पिएगा। तान्या सिर्फ नेगेटिव पब्लिसिटी से अपना गेम चला रही है, और देखते हैं कब तक ये गेम चलता है। कोई ना कोई तो आएगा। सी अभी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स आएंगे, तब देखने को मिलेगा कि एग्जैक्टली तान्या मित्तल है कौन। बाहर की खबर तो लेकर आएंगे वो। लेकिन यार कहीं ना कहीं अब ना ये नजर आए, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है ना, इन लोगों के ग्रुप्स में भी ना बंटते जा रहे हैं, हर कोई एक दूसरे से डिवाइड हो रहा है। क्योंकि अभी मतलब फरहाना का जब से मतलब थोड़ा क्लोजनेस इन लोगों की हुई है, फरहाना, बसीर और नेहल की, इन तीनों का ठीक चल रहा था। नेहल आउट हुई, देन एंटर की वो बंदी, उसने आके कुछ चीजें रिवील की हैं हर किसी को लेके फरहाना के साथ। लेकिन फरहाना का बसीर से कहना है कि उसने मेरे को जो चीजें बताई हैं वो एग्जैक्टली नहीं बताई हैं कि मुद्दा क्या है, उसने मेरे से भी चीजें छुपा के बताई हैं। हर कोई यहाँ पे गेम खेलने आया है, ठीक है। अब आप आंखें बंद करके किसी पे बिलीव नहीं कर सकते। माना नेहल कहती है कि वो इस घर में अगर किसी को सबसे ऊपर रखती है तो वो फरहाना है, लेकिन अभी भी बात घर की हो रही है। उसने अपने सामने कुछ नहीं बोला, कहने को गेम है, शायद नेहल भी गेम खेल रही है, बता नहीं रही है बसीर कैसा है, वो कैसा है, क्या पता उसने कुछ ही फरहाना की चीजें भी देखी हो जो वो बताना नहीं चाहती अपनी दोस्ती बचाने के लिए। और कहने को सही बात है, तब बोला गया था पानी फेंकने की, वो चाहती तो वो अमाल को भी रिवील कर सकती थी। लेकिन हाँ, वो भी देखने लायक था कि उसने अमाल को क्यों रिवील नहीं किया। बसीर ने उठाया ना चीज, क्योंकि उसे उससे फायदा हो सकता है, वो उसके साथ एग्जैक्टली वो आगे का फ्यूचर सोच के चल रही है कि मैं उसके साथ अपनी मेरी सब एग्जैक्टली इसी वजह से वो चाहती तो अमाल के पत्ते तभी खोल सकती थी। और बाकी तब गौहर आई, तब आप उसके सामने ताली बजा रहे हो कि हाँ आप सही बोल रहे हो। एग्जैक्टली वो चीज अगर आप में इतने ही गट्स थे, आप इतने ही फेयर प्ले खेलते हो, आपने इतनी ही चीजें देखी हैं सीक्रेट रूम में बैठकर, तो आप चाहते तो आकर पहले दिन अमाल को एक्सपोज कर सकते। अभी जो हाल ही में एपिसोड आया था, अमाल ने खुद ये चीजें बोली कि मेरे को ऐसे दोस्तों के साथ नहीं रहना, जो मतलब उधर भी जाके कहे, उनकी साइड ले कि गौरव को मेरे को देख के मतलब थोड़ा ये लगा, मेरे को फीलिंग्स फील हुआ, वो सारी चीजें इमोशनली फील हुई, आवेश को लेके। तो अमाल ने क्लियर बोला कि यार अगर ऐसा है ना तो तुम उन लोगों के ग्रुप में चले जाओ, मेरे को क्या लेना देना। उसके बाद भी वो फ्रंट फुट पे आके नहीं खेली है, उसने फिर भी अमाल को कहीं ना कहीं सेव किया है। उसका ये था कि भाई आवेश जिस हिसाब से रोया, उसको रोकर उसको बोला मुझे गिल्टी फील हुआ आवेश को रोता हुआ देखकर, तो मैं सिर्फ उसको थोड़ा सा सिंपैथी देने गई थी कि क्यों रो रहे हो। लेकिन इस चीज पे अमाल बहुत जल्दी भड़के और उन्होंने उसको कहा कि अगर देखो तुम्हें उन्हीं के साथ देना है, उन्हीं को सपोर्ट करना है, तो क्यों ना तुम उन्हीं की टीम के साथ जाके वहां जाके खेलो। और इस चीज को चाहती तो नेहल सामने से बोल सकती थी, लेकिन नेहल ने वहाँ पे चुप रहकर उसको नहीं मैं तो सिर्फ सिंपैथी देने गई थी। लेकिन यार कहीं ना बिग बॉस ने भी बहुत बड़ा गेम खेला है। अगर नजर आए तो ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि आवेश एग्जैक्टली घर से बेघर होने वाले हैं आज, या फिर
उसमें भी कोई चाल है, क्योंकि हम लोगों को तो नहीं पता ना। अभी जैसे नेहल घर से बेघर हुई है, उनको गेस्ट हाउस में रख दिया, देन उनको वापस एंटर कर लिया, तो आवेज होते हैं, अगर होंगे तो गेस्ट हाउस में जाके वो सारी चीजें देखेंगे घर की, या फिर एग्जैक्टली वो हो ही जाएंगे। क्योंकि अगर वो बंदा एलिमिनेट हो रहा है तो गौहर खान का आने का क्या मतलब था, क्योंकि अब तो तब भी गेम नहीं दिखने वाला। आज तो वीकेंड का बार है ना, तो कोई गेम होने ही वाला नहीं है, कोई टास्क ही नहीं होने वाला। यार सबसे अच्छा मुझे आवेश का अभी तक जो था वो था चाय बन, लेफ्ट ले चाय बना सबको पिला, निकल निकल चल निकल। तो ये जो उसका था वो सबसे ज्यादा अच्छा था अभी तक के 5 हफ्ते 4 हफ्ते 5 हफ्ते हो गए बिग बॉस को चलते हुए, अभी तक सिर्फ इतना ही देखने को मिला। मुझे लगता है गौहर आई तो सबको दिखाने के लिए आई कि आप लोग क्या कर रहे हो। सबसे अच्छा उसने अमाल को बोला कि हवा में आप गाली देते हो, मतलब ऐसे लगा कि वो सोच के प्री प्लान था सारा कुछ कि जाके अमाल को मतलब सुनाना है। अमाल को नहीं, उसने सबको बजाया, उसने लेकिन अमाल का यार कुछ ज्यादा ही अगेंस्ट में दिखा उनका, जबकि सलमान खान ने उनको लास्ट में जाके स्टॉप करके हाँ कि भाई ज्यादा मत बोलो, रोने लगी ज्यादा हो गया भाई। इस वजह से, क्योंकि शुरुआत से अमाल का पहला बयान था कि मैं इन्हें 20-20 लाख के धंधे देता हूँ, इस चीज को लेकर भी बाहर निकला। ठीक है, दूसरी चीज निकली कि इसके जो 25 लाख हैं, 25 मिलियन जो फॉलोअर्स हैं वो फेक फॉलोअर्स हैं। तभी भी इस चीज पे गौहर ने आवाज उठाई कि गौहर ने आवाज उठाई कि अगर 25 मिलियन फेक फॉलोअर्स हैं तो आप क्या इसको चैरिटी में पैसा देते हो। इस वजह से मुझे लगता है क्योंकि वो पर्सनल हो रहा था वहां पर, उसकी वजह से अरबाज रोया। अरबाज सी पहले उसकी जो गर्लफ्रेंड थी नगमा, वो अपने लिए आवाज नहीं उठा पाई तो घर गई। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि नेहल जो है वो अपने लिए लड़ सकती है, इसलिए उसको सीक्रेट रूम में रखा गया। अब आवेज नहीं लड़ पाया तो आवेज की तरफ से लड़ने आई गौहर। लेकिन यार नेहल का रखना मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया, क्योंकि फरहाना गई क्योंकि वो खेल नहीं रही थी, और वो जब घर में एंटर की तो अच्छा खासा बवाल मिला, मतलब झगड़े लड़ाइयाँ हुई, मुद्दे मिले, लेकिन नेहल का जाना ना जाना एक बराबर था। नहीं मुझे ऐसा लगता है कि नेहल का जाना बहुत अच्छा था। वही मैं कह रही हूँ, अभिषेक ने ये चीज एक्सेप्ट भी की है कि यार मैं तो खुश था कि नेहल चली गई। नहीं, घर जाना नहीं, सीक्रेट रूम में जाना अच्छा था, इसीलिए क्योंकि नेहल अच्छा खेल रही है। वही मैं कह रही हूँ, वो अच्छा खेल रही है, लेकिन उसको एलिमिनेट करना नहीं, लेकिन उसको वोट नहीं मिले, इसीलिए वो एलिमिनेट हुई है तान्या। तो अब कौन सा वोट मिलने वाला है यार, वही बात है ना, फैंस तो वही है ना, लेट्स सी क्या होता है। फैंस, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं फैंस के जिसमें बिग बॉस का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आवेश के 30 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मृदुल के अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, और अभी जो लोग नॉमिनेट हुए हैं वो पूरी टीम भी है, जो ये प्रणीत की टीम है और उसकी गौरव की टीम है, आवेश की टीम है, मृदुल वगैरह, ये सब इकट्ठे नॉमिनेट हुए। लेकिन यार मृदुल का फिर वही सेम चीजें आ जाती हैं। सलमान ने कल खुद ये चीजें बोली हैं कि मृदुल जब तुम स्टेज पे आए थे तब तुम्हारा जोश, तुम्हारा पैशन, तुम्हारी चीजें, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, और घर में जाने के बाद फैंस तुमसे निराश हैं, तुम अपने फैंस को वो चीज, वो कंटेंट नहीं दे पा रहे हो जिसकी उनको उम्मीद थी। मुझे भी ऐसा लगता है कि मृदुल अच्छा नहीं खेल रहा है, मृदुल वो खेल सिर्फ ही नहीं ये लग रहा है घर में ना बस अपनी ड्यूटीज करने के लिए आया, उसमें वो अपना 100% दे रहे हैं। जैसे नतालिया थी, सबके साथ अच्छी थी, मुस्कुराती थी, सबका काम करती थी, सबसे अच्छे बॉन्ड थे तो घर गई। नगमा थी, सेम चीज था, सबके साथ अच्छे से खेलती थी, बैठती थी, उठती थी, बात करती थी, घर गई। नेक्स्ट इज मृदुल, मुझे ऐसा लगता है कि मृदुल का भी सेम चीज है। वो तो फैंस पे डिपेंड करता है कि मृदुल जाएंगे या आवेश, पर मुझे लगता है ये दोनों में से कोई एक तो पक्का घर जाएगा इस बार। लेकिन यार अगर देखा जाए तो जिशान का, उसका भी गेम कोई समझ नहीं आ रहा। जिशान का मतलब ये चल रहा है कि मैं तुम्हारे मुंह पे तुम्हारा, वो वाला चल रहा है, पीठ पीछे कुछ और, हर किसी को वो बुरा कह रहे हैं एक दूसरे के मुंह पे। लेकिन लास्ट में जैसे उनका नेहल ने अभी रिवील की हैं चीजें, तो कहते हैं यार अगर उसके पास पॉइंट्स थे तो उसने सामने क्यों नहीं बोले। मुझे ऐसा लगता है कि जिशान कादरी भी बहुत बड़े प्लेयर है। एग्जैक्टली, ऑब्वियसली, ठीक है, वो जितना देखने को मिला है जिशान कादरी अभी वो हाल ही में कोनिका पे चढ़ गए थे, वो जो किचन में उन्होंने नीलम को बोला था कि नीलम तुम्हारी हेल्प कर रही है, तो उसने बोला नीलम को कौन सा आप घर से लेके आए। पर वहाँ देख के लगा कि कोनिका शायद जिशान से डरती है, तभी उसने बोला कि उन्हें मत बताना, लेकिन उसका रीजन ये था कि मैं उस आदमी के मुंह नहीं लगना चाहती। आप मुंह ना लगने से शायद आप डर रहे हो ना लड़ने से, यही रीजन है, इसलिए मुंह नहीं लगना चाहते। और जिशान, रही बात जिशान की, तो जिशान मुझे लग रहा है अभी सेफ है, क्योंकि अभी वो नॉमिनेट नहीं है, इसलिए शायद बच जाएंगे। इन केस अगर किसी दिन वो नॉमिनेटेड लिस्ट में आते हैं तो सबसे पहले जिशान, पहले ये 2 लोग हो गए, मृदुल आवेश, उसके बाद जिशान कादरी, प्रणीत भी बीच में भी अच्छा खेले, लड़े, लेकिन मुझे लगता है वो डाउन हो गया, प्रणीत कुछ अच्छा खेल पाएंगे, सीधा वो घर से ही बेघर हो। एग्जैक्टली, अभी प्रणीत मौर्य और बसीर की बजी भी है, थोड़ा उनका पर्सनल हो गया उनको, लेकिन उन्होंने पर्सनल कमेंट कर दिया बसीर को, जिस वजह से मुझे भी लगा कि गौहर ने भी इस चीज के लिए कहा था कि विलेज से ही चीजें आगे बढ़कर आई हैं, तो यहाँ पे भी मुझे लगा कि वो गलत था। वही
लेकिन यार मतलब अशनूर का भी गेम नहीं वो खेल रही है, मेरे को नहीं समझ आ रहा। अभी वो इस वीक भी जो दिखाई दी है ना, वो अभिषेक की वजह से दिखाई दी है, उनकी कैप्टेंसी की वजह से। पर्टिकुलर गेम वो क्या खेल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी ये नजर आ रहा है वो भी बहुत सेफ प्ले कर रही हैं। अभी जो उन्होंने बोला कि कैप्टेंसी मेरी वजह से अभिषेक कैप्टन बने हैं, क्योंकि मैंने वो उस पर नहीं मैं चढ़ी थी, उतर गई थी हाँ मैंने बोला कि जा जा तू चढ़। लेकिन जब सलमान खान ने वो चीजें रिवील की कि ऐसा नहीं था, तुमने दान में नहीं दिए, वो फिजिकल बंदे ने अपना करके खुद से पाया है। लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने दोस्त को ना या तो झूठ बोल लो, जैसी कुछ बात होती है वो उससे जाके पूछता है, कह देती है यार मेरे को ध्यान नहीं है मैंने एग्जैक्ट बोला क्या है। अशनूर जो है बहुत सेफ प्ले कर रही है। पिछले वीक भी सलमान खान ने अशनूर को बजाया था, इस वीक भी सलमान ने अशनूर को इसीलिए कहा है कि वो आपके कहने पे चल रहे हैं, और वो बार बार अभिषेक को अलर्ट भी कर रहे हैं कि थोड़ा मतलब अपना देख के चलो। एग्जैक्टली मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अशनूर जो है ना बहुत चालाकी से खेल रही है, बहुत स्मार्टली वो अभिषेक को चला रही है। और अभिषेक क्या है कि दिल से, बेशक मुंह पे कैसा भी वो बंदा मुंह पे कैसे भी लगे, लेकिन दिल से साफ है, दिल से कभी उसने किसी के पीठ पीछे कुछ नहीं करा। एग्जैक्टली तो वो चीज है थोड़ा। पर अभी जब कैप्टेंसी टास्क हुआ था तो घर वाले फरहाना के अगेंस्ट में थे, हर कोई अगेंस्ट में था कि यार इतना गंदा बोलती है। और मतलब उसी हाल ही के एपिसोड में उसने कुनिका को इतने घटिया बोला, उसकी उम्र का लिहाज तक नहीं रखा। इवन घर वालों ने ये तक भी कहा कि यार कम से कम कुनिका की उम्र का लिहाज तो रखो, क्या बोल रही हो आप। तो उसने ये भी कहा कि पिछले वीकेंड आपका बेटा आया था और इस वीकेंड आपकी पूरी पूरा खानदान आ जाएगा। एग्जैक्टली उसके बाद भी यार घर वाले मतलब उसको जिता रहे हैं किस फेवर में, क्योंकि गौरव ऑब्वियस है, गौरव अगर उसको एक लीडरशिप मिलती, अगर वो कैप्टन बनता तो इतना तो था कि वो किसी के अगेंस्ट या फेवर में नहीं होता, वो चीजें मतलब इक्वली रखता, वो नजर आ रहा था। जिस हिसाब से गौरव बाद में भड़के हैं घर वालों पे कि यार हर कोई बैक फुट पे खेल रहा है, फ्रंट फुट पे खेल कौन रहा है। वही चीज है कि अगर यहाँ पे चाहते तो वो गौरव कि वैसे तो आप फरहाना को बोलते हो कितना घटिया बोलती है, इतना बुरा बोलती है, तो वो कैसे घर को मेंटेन करके चलेगी जब वो खुद ही उसको बोलने का सलीका नहीं है, उसको बोलना नहीं आता, तो आप उससे कैसे उम्मीद रख रहे हो कि वो कैप्टेंसी अच्छे से हैंडल कर लेगी। बिल्कुल तान्या, अभी यहाँ पे दो ऑप्शन थे, हेड या टेल। अब सब जिसको हेड नहीं चाहिए ना, उन्होंने टेल ले लिया बिना ये सोचे कि वो टेल उनको कितना बजाएगा। और अभी भी मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि फरहाना जो है वो घर की कैप्टन है, जो खुद ड्यूटी नहीं करती है कैप्टेंसी के दौरान कि मैं काम नहीं करूंगी, सबको उल्टा बोलना, सबके लिए अब्यूजिव वर्ड्स यूज करना, गाली गलौज करना, ऐसा इंसान कैप्टन बिग बॉस का। देखते हैं कि कौन कौन उसकी ड्यूटी सुनता है। अभी हाल ही में जब वो ड्यूटी सबको दे रही थी, डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, तो वो देखा वो वाला शॉट, उसने शहबाज को थप्पड़ जड़ दिया यार लिटरली में। अगर कोई और बंदा होता ना तो हाथ उठाने के चक्कर में वो नॉमिनेट होता। वही चीज अभी तक क्योंकि घर में बिग बॉस में हुआ है, अलाउड ही नहीं है, फिजिकल होना बिल्कुल अलाउड नहीं है। वहाँ पे शहबाज की जगह शायद कोई और होता तो अगर बजाज होता था तो घर में मजा आ जाता। फरहाना भी घर से बाहर हो सकती थी एक थप्पड़ की वजह से। सलमान खान ने ये चीज हाईलाइट की, अगर कोई और होता ना तो इस पे घर में बवाल होना था और एक्शन भी लिया जाता, लेकिन शहबाज था तो उसने चीजें एज अ दोस्त कवर अप की। और इस पे शहबाज बोलते हैं कि अच्छा इस पे तू बाहर हो सकती थी, मुझे पता नहीं था। अगर मैं करता, मैं फिर करता, अगर ऐसा कुछ होता तो बाहर हो जाती। तो मतलब यार अगर देखा जाए तो अभी तक ना शहबाज की पर्सनैलिटी मतलब वो कंटेंट भी दे रहा है और अच्छी नजर आ रही है। इवन उसके फैंस काफी उसको पसंद कर रहे हैं, बाकी लोग भी मतलब ज्यादा देखना, क्योंकि वो ना बहुत फन एक होता है ना, पोलाइट एक अच्छे में कहीं शहनाज को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, और वो चीज देखने को मिली है। हम ये भी कह सकते हैं कि शहनाज को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यार अगर याद हो उस वाले वीकेंड में जब फैमिली वीकेंड होता है तो कहीं ना शहनाज नजर नहीं आ रही थी जितना शहबाज नजर आए थे। शहबाज मतलब शहनाज से ज्यादा जो फन है ना वो शहबाज में है। बहुत मजेदार है शहबाज, अच्छा क्योंकि हर कोई ये उम्मीद लगा रहा था जब 13 सीजन आया था और फैमिली वीक हुआ था कि यार नेक्स्ट वीक में शहबाज आना चाहिए, क्योंकि वो 3 दिन में उसने इतना मजा दिलाया ना मतलब बिग बॉस के घर में, और फैंस उसके बहुत हाई फैन फॉलोइंग। उस समय तो खैर बेघर हो गए थे। मुझे लगता है इस बार टॉप 5 में तो ये जाएंगे। क्या लगता है इस बार टॉप 5 में घर के कौन से वो 5 कंटेस्टेंट? 5 तो नहीं, लेकिन शहबाज मेरे को लग रहा है। शहबाज, गौरव खन्ना का यार मतलब कुछ कह नहीं सकते, उनका 50-50 नजर आ रहा है। तान्या जाएगी? तान्या अगर ये हाल रहता है, क्योंकि कंटेंट तो दे रही है ना, मेनली कंटेंट चाहिए, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वही तो वो जाएगी टॉप 5 में, वो जाएगी। ओके, लेकिन बाकी के नीलम नहीं जाएगी यार। ओके, क्योंकि अमाल का क्या लगता है? अमाल और बसीर? अमाल जाएगा। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो जाते हैं ना वो एक हो गया ना अलग पर्सनैलिटी वाले बंदे, वो एक उस पे है कि वो सिंगर है, कंपोजर है, एक थोड़ा हाई पर्सनैलिटी वाला हो गया, तो वो उसको रखेंगे क्योंकि वो ना एग्रेसिव होके वो कंटेंट दे रहा है।
लेकिन बजाज का कहीं ना कहीं ये है कि वो इतना एग्रेसिव हो गया, कहीं फिजिकल ना हो जाए, तो उसका भी 50-50 मुझे चांसेस लगता है है। नेहल बसीर, हाँ गौरव खन्ना, हाँ और शायद तान्या मित्तल। मुझे तान्या मित्तल का मुझे इतना अंदाजा नहीं है, शायद तान्या बाहर हो सकती है। मुझे लगता है कुनिका शायद टॉप 5 में जाए। नहीं जाएगी, क्योंकि उसके फैंस जो हैं उन्होंने वोट्स नहीं दिए, क्योंकि अभी हाल ही में जो उसका नॉमिनेशन हुआ है वो सेफ हुई है, क्योंकि बिग बॉस ने जो अपना गेम प्ले किया है ना, उसको लेके वो सेफ प्ले हुई है। अभिषेक बजाज यार, मैं कह रही हूँ ना, मतलब बंदे के मूड और इसके ऊपर डिपेंड करता है। अभिषेक बजाज शायद जा सकता है। लेकिन अभी जो हाल ही में खबरें सामने आई है, वो ये खबरें सामने आई हैं कि आवेज नॉमिनेट हो सकते हैं, मतलब कि वो एलिमिनेट हो चुके हैं बिग बॉस के घर से आवेज जा चुके हैं। लेकिन हालांकि अभी क्यास लगाए जा रहे हैं, कंफर्मेशन नहीं है, कंफर्मेशन नहीं आई है, क्योंकि वो नॉमिनेट तो थे ही, अब शायद इस बार एविक्ट हो चुके हैं घर से। तो गाइज, आपको क्या लगता है कि शहबाज अगर ऐसा ही कंटेंट देते रहे और ऐसे ही खेलते रहे तो वो टॉप 5 में पहुंचेंगे या फिर नहीं? और तान्या मित्तल का चेहरा ऐसे ही रिवील होता रहेगा, या फिर मतलब वो अपने सच को एक्सेप्ट कर पाएंगी, या फिर और उनके चेहरे बेनकाब होते रहेंगे? बबरी, तुम क्या? मेरा सिंपल सा सवाल है कि इस बार वीकेंड के वार पे क्या लगता है कौन होगा घर से बाहर? एग्जैक्टली। सो गाइज, बने रहिएगा, नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर से आपके सामने ऐसे ही चटपटी बातें लेकर आएंगे। तब तक के लिए बस इतना ही।